इंसिडेंट रे जिसे हम बोलते हैं इनकमिंग लाइट, राइट। रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम बोलते हैं सेंडिंग बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। हाउ इज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। यहाँ पर ये प्लेन मिरर हमें दिया गया है, हम लिख देंगे यहाँ पर प्लेन मिरर। आप इसे कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए एक लाइट रे यहाँ पर आ रही है, तो ये इनकमिंग लाइट रे है, जैसे कि हमने देखा एरो से यहाँ पे से डिनोट किया गया है। X और X ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, ये X एंगल I है और ये वाला X क्या है हमारे पास, एंगल R। चलिए बताइए कि जो नॉर्मल है वो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो टोटल एंगल हमारे पास हो गया, दिस इज द 90 डिग्री, राइट। ये 90 डिग्री है। 30 डिग्री एंगल क्या है आपको यहाँ पर गिवन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी नो दैट अगर कोई भी लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है तो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर वो फॉल होती है। आफ्टर दैट वो एक पाथ पे क्या होती है, रिटर्न बैक हो जाती है। हम बोल सकते हैं कि सेंड बैक हो जाती है, उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। इंसिडेंट रे जिसे हम बोलते हैं इनकमिंग लाइट, राइट। रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम बोलते हैं सेंडिंग बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड हम बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे की, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें पता है ये सब क्या होती है, मिलती हैं। तो उस पॉइंट पे अगर ये सब मिल रही हैं तो ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन में क्या होगा एग्जैक्टली, यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं होता है। अगर लाइट रे एयर से ही आ रही है तो रिफ्लेक्शन भी कहाँ पर होगा, एयर में ही होगा। सो दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। जैसे कि हमें पता है 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट अगर हम रिफ्लेक्शन एयर में देख रहे हैं तो आपको इंसिडेंट रे भी एयर में आती हुई दिखेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी आपको एयर में ही जाती हुई दिखेगी। सो दैट्स वाई वी आर टेलिंग यू दैट दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे देखिए आपको स्मूथ सरफेस दिख रही है और ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया और एक सिंपल प्लेन आपको दिख रहा है। आप देखेंगे कि इसी प्लेन में ये क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। सो वी कैन राइट हियर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, राइट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो यहाँ पर जो एंगल आई है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड हमारा एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो यहाँ पर हमने 2 लॉ अभी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ हमें बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दीज आर द 2 लॉज। हमें ये लॉज याद रखने हैं बिकॉज कोई भी मिरर आप ले रहे हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहां पर एप्लीकेबल होगा। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। यहाँ पर ये प्लेन मिरर हमें दिया गया है, हम लिख देंगे यहाँ पर प्लेन मिरर। आप इसे कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए एक लाइट रे यहाँ पर आ रही है, तो ये इनकमिंग लाइट रे है, जैसे कि हमने देखा एरो से यहाँ पे से डिनोट किया गया है। वी कैन राइट हियर दिस इज द इंसिडेंट रे। अब हमें पता है कि नॉर्मल भी क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज गोइंग टू फॉल ऑन दी सरफेस। और यहाँ पर प्लेन मिरर है तो यही हमारा नॉर्मल भी होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पर मेक करेगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वही हम पढ़ते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देखिए इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स एंगल आई हमारे पास क्या आएगा, 0। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
वी हैव टू अप्लाई हियर एज वेल, राइट। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमने किया, तो हमारे पास जो एंगल आर आ रहा है वो भी क्या आ गया बेटा, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 0 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ गया है। सो डज, हमें रिफ्लेक्टेड रे अगर देखना है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या होगी, एक्चुअली यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे होगी इस तरीके से, it's going to retrace its own path after the reflection and this is the reflected ray। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हमें याद रखना, आपको टिप्स पे ये वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। सो देखिए यहाँ पर जो रे 1 है, जैसे हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे, सो यहाँ पे वी कैन राइट दिस इज द इंसिडेंट रे, और रे नंबर 2 हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द नॉर्मल। सो यहाँ पर हमने लिख दिया नॉर्मल, प्लेन मिरर आपको दिख रहा है। अब देखिए एंगल एक्स और एंगल एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमारा क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो एंगल आई हो गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपके पास एंगल आई भी है, एंगल आर भी है, जो दोनों में यहाँ पे हमें एक्स की तरह दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये हमने मिरर लिया है और हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को भी पढ़ते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर एक्स एंड एक्स। नाउ यहाँ पर पूछा गया है हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। चलिए, जिस तरह से लाइट रे फॉल हो रही है, जैसे हम रे नंबर 1 से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये यहाँ पर फॉल हो रही है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फॉल होगी, राइट। अगर ये इस पाथ से रिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है, उसके बाद रे नंबर 2 डेविएट हो रही है, ओरिजिनल पाथ तो यही था ना लाइट रे का, ओरिजिनल पाथ तो क्या था, स्ट्रेट जाती लाइट रे, जैसे हमें पता है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, बट इस पॉइंट से क्या कर रही है, डेविएट हो रही है। तो इन शॉर्ट ये एंगल वाई से आपको क्या शो कर रही है, डेविएशन शो कर रही है। सो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। चलिए हम करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन जिसे यहाँ पे हमने y से डिनोट किया है, और हम लिख सकते हैं इट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अगर लाइट रे रिफ्लेक्शन शो नहीं करती तो क्या होता, स्ट्रेट जाती, बट जैसे रिफ्लेक्शन शो किया तो जिस पाथ से वो डेविएट हुई है, जिस एंगल से वो डेविएट हुई है, वही एंगल ऑफ डेविएशन है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। अब मैथ्स की सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ से हम देखेंगे एक्स एक्स वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, तो जो टोटल एंगल है हमारे पास वो कितना होगा, 180 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर 180 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्चुअली हमें यहाँ पे y फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2x, और ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से आंसर आ गया है। अगर एंगल I और एंगल R की फॉर्म में गिवन होता तो आप कैसे यहाँ पे वैल्यू लिख सकते थे, आप तब भी वैल्यू लिख सकते थे, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस I प्लस R, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है whenever we have to find out the angle of deviation। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। In the game of basketball, the ball is bounced with no spin towards a player at an angle of 40 degrees to the normal। तो यहाँ पर angle of incidence हमें given है, हम लिख सकते हैं angle of incidence is equal to 40 degree। What will be the angle of reflection? So we know that according to the laws of रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, एंगल I है, सो एंगल R हमें निकालना है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी कितना आएगा हमारे पास, 40 डिग्री ही आएगा। सो हम लिख देंगे यहाँ पर 40 डिग्री। ऑप्शन डी में ये हमें गिवन है, वी आर गोइंग टू टिक ऑन दी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन इंसिडेंट रे ए ओ एंड द नॉर्मल ओ एंड ऑन अ प्लेन मिरर। सो यहाँ पर ए ओ हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं एन ओ या ओ एन आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, और यहाँ से ओ बी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, राइट।
x और x ये एक्चुअली क्या है हमारे पास, ये x एंगल I है और ये वाला x क्या है हमारे पास, एंगल R। चलिए बताइए कि जो नॉर्मल है वो तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो टोटल एंगल हमारे पास हो गया, दिस इज द 90 डिग्री, राइट। ये 90 डिग्री है। 30 डिग्री एंगल क्या है आपको यहाँ पर गिवन है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमारे पास टोटल 90 डिग्री है, 30 डिग्री हमारे पास है। तो क्या यहाँ से हम एंगल x फाइंड आउट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 90 माइनस 30, सो इन शॉर्ट इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास कितना आ गया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया, मतलब एंगल x आ गया। तो एंगल दूसरा ये जो आपको एंगल r गिवन है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमें गिवन है वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है, सेकेंड लॉ है, वो हमें यूज करना होगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। सो डज एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ray of light parallel to the floor strikes a plane mirror which is inclined at an angle 40 degree. ओके, as shown in the figure। यहाँ पर आप देखिए फ्लोर है और ये प्लेन मिरर है, हमने 40 डिग्री के एंगल पे इसको अलाइन किया हुआ है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ऑल्टरनेट एंगल, तो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कितना हो गया, 40 डिग्री। सो इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, तो मिरर के साथ जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो कितना हो गया, 40 डिग्री। हम यहाँ से क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल हो गया, राइट। अब आप यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। चलिए देखिए 90 डिग्री का है और ये 40 डिग्री है, तो यहाँ से हम दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है हमारा एंगल आई, क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, दिस इज एंगल आई। तो ये बहुत इजी है, हमें सिर्फ अगर हमें लॉस पता है और हमें पता है कि एक्चुअली क्या अप्लाई करना है तो इजीली कर सकते हैं। ये हो गया एंगल आई और ये है हमारे पास एंगल आर, राइट। तो कैसे निकालोगे, 90 माइनस 40 कर दे हम यहाँ पर। जैसे हम 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे, हमारे पास आई का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा ये, 50 डिग्री। ठीक है, सो डज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है हमें, यहाँ पर हम वही अप्लाई कर देंगे। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 50 डिग्री। यही तो हमें क्वेश्चन में निकालना था। हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 50 डिग्री आ गया। सी पर चेक कर देंगे, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। ओके